अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ दोपहर का टाइम था और यहाँ मैं अपने लिए फ्रूट सैलड बना रही थी। और आज ही लहका घर आ चुकी थी क्योंकि इसकी सेमेस्टर ब्रेक स्टार्ट हो चुकी थी। तो यह हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि हमारा थोड़ा गैस का इशू है, तो इसलिए हम लोगों ने फिर बाहर से ही खाना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ चाय बनाई जा रही थी। ज़ाहिर है चाय के बगैर तो ज़ाहिर है होता नहीं है डिनर। तो यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और यहाँ मैंने बीफ पुलाव बनाया था क्योंकि ये लहका ने रिक्वेस्ट की थी कि मामा आज पुलाव बनाते हैं, तो मैंने फिर बनाया। और ये ज़्यादा मेरा भी लोग आप देखेंगे कि ज़ाहिर है छुट्टियाँ हैं, तो हम लोग यही प्लान था कि लहका आई हुई है तो चले बाहर जाते हैं। तो यहाँ हम लोग नाश्ते के लिए बाहर जा चुके थे और हम लोगों ने रात से प्लान किया हुआ था कि हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठेंगे क्योंकि ज़ाहिर नाश्ता फिर जब लेट हो जाते हैं तो ज़ाहिर ख़त्म हो चुका होता है। तो ये हम लोग टाइम से उठ गए थे और हलवा पूरी का नाश्ते हम लोगों ने किया जो कि बहुत ही मज़े का था। तो यह हम लोग घर वापस आ गए थे और हस्बैंड ने बोला था कि चाय बाहर से पीते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चाय घर जाकर बनाते हैं। और हम लोग सोकर उठे तो काफ़ी बोरियत फ़ील हो रही थी। ज़ाहिर है कि कहीं सर्दी की वजह से जा भी नहीं रहे थे। तो फिर मैंने लहका को चैलेंज किया कि चलें ऐसा करते हैं कि आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और क्यों ना ऐसा करें कि बाहर ख़ुद से ही घूमने के लिए निकल जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। तो यह हम लोग आ चुके थे स्टोर पर। यहाँ से हमें जो चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने वो ख़रीदी क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें थी कुछ लेने वाली। तो हम लोगों ने वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली क्योंकि थोड़ी सी हम लोगों ने रेसिपी ट्राई करनी थी। तो उसके लिए हमें बेकरी की कुछ आइटम्स और दूसरी चीज़ें चाहिए थी, तो वो हम लोगों ने ख़रीद ली। और अपने लिए मुझे कुछ चाहिए था वो भी मैंने ख़रीद लिया था। और इसके बाद हम लोग फिर ज़ाहिर नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो यही जहन में था कि चलें थोड़ा नाश्ता वगैरह नहीं करते तो बाहर से कुछ हैवी ही खा लेंगे। तो यह हम लोग चिकन कुज़ीन पर पहुंच चुके थे और यह हम लोगों ने क्रॉन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जो कि इनका बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा होता है। तो जब मैं घर में भी ऑर्डर करती हूँ तो मोस्टली इनका यही वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ क्रॉन। तो यहाँ जी हम लोग अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। और मैं और मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही करती हैं। कभी कभार हम लोग जब घर में बोर हो रहे होते हैं, कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं होती, तो हम लोग बाज़ार में चले जाते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड हर चीज़ ग्रोसरी वगैरह मोस्टली वही करते हैं, हम लोग नहीं, लेकिन जस्ट अपनी एक्टिविटी के लिए हम लोग निकल जाते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें लेकर घूम फिर कर खाना शाना खाकर आ जाते हैं। तो यहाँ ये मैंने ड्राई फ्रूट भी ख़रीदा था, तो ये मैंने इसके बॉक्स में थोड़ा सेट किया था। और ज़ाहिर सर्दियाँ हैं तो फिर ये भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो ये जी यहाँ मैंने तैयार कर दिया था इसका बॉक्स। और ये अब आज तकरीबन लहका को वापस जाना था तो मुझे उसका फूड तैयार करना था, तो मैंने उसका खाने शाने बना दिए थे जो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ जी हम लोग डोनट्स बना रहे थे और एक्चुअली ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाई थी, लेकिन एक्चुअली जो पहले वाला पार्ट है ये मुझसे मिस हो गया था, तो इसलिए मैं इसकी डो आपको नहीं दिखा सकी कि मैंने कैसे बनाई है। और अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। बट ये बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी है। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मामा चलें हम लोग भी खा लेंगे, और मैं अपने ज़ाहिर सुबह वापस मुझे जाना है तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी ये डोनट्स साथ में ले जाऊंगी। तो चलें यहाँ बनाते हैं। और यहाँ तकरीबन रात का 11 का 11:30 का टाइम हो गया जब हम लोग ये बना रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारी एक्चुअली एक किस्म की एक्टिविटी होती है। खाने का तो इतना शौक़ नहीं है, बट जस्ट टाइम पास के लिए हम लोग ये बनाते रहते हैं। और
लाइका को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बेकिंग करना, तो इसलिए वो ये चीज़ें ट्राई करती रहती है। तो यहाँ जी हम लोगों ने, मैं उसको बता रही थी, पहले मैं कर रही थी लेकिन कहने लगी नहीं मम्मा मैं ख़ुद से करूँगी। तो उसने सारी कटिंग वगैरह डोनट की और एक मैंने बड़े वाला उसका लिड लिया था उसके बड़े सर्कल के लिए, और फिर मैंने छोटे वाला सोडे का एक कैन वो कवर लेकर उसके अंदर से मैंने होल किया, तो वो बड़े अच्छे एक डोनट की शेप बन गई थी। तो बाकी ज़ाहिर है कि बच्चे अपने इस तरह सीखते हैं। तो यहाँ उसने बड़े अच्छे से सारी कटिंग कर ली थी और इसके बाद फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे। और सच में ये बड़ी इतनी इजी रेसिपी है कि हम लोग इतने महंगे डोनट्स बाहर से बाई करते हैं, तो जो कि बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। तो इसलिए हम लोग मोस्टली ऐसी चीज़ें घर में ही बना लेते हैं जो कि काफ़ी चीप होती हैं, और स्पेशली जब ये कोई ओकेज़न या बच्चे वगैरह लोगों ने आना होता है तो ये बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही पसंद है। तो उसको मैं थोड़े टाइम के लिए अब राइस होने के लिए रख दिया था, और यहाँ मैंने ऑयल फ्राई करने के लिए रख दिया था। ज़ाहिर गैस तो हम लोगों की आ नहीं रही थी, सारा काम सिलेंडर पर ही किया था। तो यहाँ मैं इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि अच्छे से अंदर से भी सारे राइस हो जाएं और फ्लफ़ी सी एक शेप आ जाए। तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद से ही सारे काफ़ी अच्छे से ये राइस हो जाते हैं, और इनका साइज़ अपने साइज़ से तकरीबन डबल हो जाता है। तो यहाँ अभी आप देखिएगा कि कितने खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर के और कितने खूबसूरत से लाइक फ्लफ़ी से डोनट्स तकरीबन रेडी होने वाले थे। तो इसी तरह मैं सारे डोनट्स को फ्राई कर लूँगी, और फिर बाद में उसकी मैं जो चॉकलेट के साथ डिपिंग वगैरह वो बाद में करूँगी, थोड़े से ठंडे भी हो जाएं। तो यहाँ ये तकरीबन इनकी फ़ाइनल लुक थी, जो कि मैंने अब इनको निकाल लिया था। ये इसी साइज़ के और इस कलर के होंगे। तो ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक फ्राई होने के बाद। और यहाँ मैंने सभी डोनट्स को फ्राई कर लिया था, और लाइका दूसरी साइड पर चॉकलेट को माइक्रोवेव में उसने थोड़ा उसको वार्म कर लिया था, और उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी क्रीम ऐड करके थोड़ा सा उसकी रन्नी सी फॉर्म तैयार कर ली थी। और इसके बाद मैंने कुछ हाफ़ डोनट्स को मैंने तकरीबन उसकी डेकोरेशन चॉकलेट और स्प्रिंकल के साथ की थी। और फिर लाइका कहने लगी कि चले मम्मा बाकी मैं करती हूँ। तो फिर बहुत सारे डोनट्स तो थे माशाल्लाह से, फिर बाकी सारी डेकोरेशन लाइका ने की थी। तो और सच में फिर इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया था। तो मैंने ये दो तरह की, एक लाइट कलर में रखी थी चॉकलेट और एक डार्क कलर में। तो ये माशाल्लाह से फ़ाइनल इनकी लुक थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग लाइका को अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बल्कि शाम को निकलना था, तो मैंने सोचा चलें जल्दी से मैं कुछ इसके लिए और कुछ तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसके लिए पंजीरी बनाने लगी थी। ज़ाहिर है हॉस्टल में अकेली होती है तो सम टाइम कहती है मम्मा खाने को जी नहीं चाहता यूनिवर्सिटी से आने के बाद, तो इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ी मैंने सोचा पंजीरी बना लेती हूँ, तो ताकि वो इजीली दूध के साथ वो ले सके। तो यहाँ मैं तकरीबन ये हाफ़ केजी आलमंड थे जो कि मैंने इसको देसी घी में फ्राई किया, और मैं सभी नट्स को पहले फ्राई करूँगी और फिर बाद में मैं इनको अपने हिसाब से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ जी ये वॉलनट्स से जो कि तकरीबन ये एक पाव से थोड़े ऊपर ही थे, तो फिर मैंने इनको फ्राई किया था। तो एक्चुअली इनकी क्वांटिटी जो थी वो मैंने इसी हिसाब से रखी थी कि हाफ़ केजी आलमंड थे और बाकी तकरीबन एक पाव सारी चीज़ें थी। तो ये सबको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, क्योंकि इससे ना फ्राई करने के बाद बहुत ही मज़े का एक टेस्ट आ जाता है, जो उसका कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जब आप पंजीरी के अंदर डालते हो तो सच में बहुत ही मज़े का एक टेस्ट आता है। तो यहाँ जहाँ सिर्फ ये जो मेवे थे इसको मैंने जस्ट 1-2 सेकंड के लिए ही किया था, तो अगर आप ना भी करें तो चलेगा। तो यहाँ जी ये चारों मग्स ये भी एक पाव के करीब थे, तो मैंने इनको भी फ्राई कर लिया था। और फिर इसमें कोकोनट जो श्रेड किया हुआ था
वो भी मैं तकरीबन 1 पाव के ही करीब था। तो इस तरह से माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें हो गई थी। और यहाँ फिर मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर जो कि मैंने ग्राइंड की हुई थी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है हमारी सेहत के लिए। स्पेशली जब हम पंजीरी बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम आपके लिए करती है। तो यहाँ मैंने इसको भी साथ में 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा सा उसकी बुनाई कर ली थी ताकि एक फ़्रेश सी स्मेल आ जाए। तो यहाँ सारी चीज़ें तकरीबन फ्राई हो चुकी थी। अब मैंने ऐसा किया था, जो बादाम वगैरह जो जितने भी ड्राई फ्रूट थे तकरीबन हाफ़ मैंने थोड़ा इनको क्रश कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म इनकी पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने थोड़े से लेके चंक्स रखे थे जो कि मुझे बहुत ही पसंद है इनके चंक्स। तो यहाँ मैंने तकरीबन कुछ को मैंने चंक्स बना लिया था और कुछ मैंने ऐसे ही उसकी फुल फॉर्म में रहने दिया था। तो इस तरह से बड़ा मज़े का एक कॉम्बो बनता है। तो मैं मोस्टली पंजीरी जो होती है वो चने की दाल की बनाती थी जब मैं कनाडा और अमेरिका वगैरह होती थी। तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सूजी की बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने किसी से सुना था कि वो बहुत मज़े की वो भी लगती है, लेकिन चने की दाल पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है, बहुत दिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ जी मैंने फिर सोचा कि इस दफ़ा सूजी के साथ बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 किलो सूजी ली थी और मैं इसको देसी घी में तकरीबन आधा हाफ़ केजी के या 1 केजी के राउंड अबाउट, मैंने इतना मेजर नहीं किया था, बस अपने अंदाज़े से ही मैंने डाल दिया था और मैंने अच्छी तरह से इसकी बुनाई की थी। और फिर जब ये थोड़ा गोल्डन इसका कलर हो गया था तो फिर इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए थे। तो इसको फिर जब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए थे तो चीनी फिर बाद में मैंने ऐड की थी, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं ऐड की थी ताकि वो कुछ ऐसा लिक्विड वगैरह ना निकले। तो जब या मैंने चूल्हा तकरीबन बंद कर दिया था और चूल्हा बंद करने के बाद ही मैंने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किए थे। तो यहाँ जी अब सारे ड्राई फ्रूट की मिक्सिंग हो रही है। और यहाँ ये मैं बताना चाहूँगी कि जो काजू थे वो मैंने फ्राई नहीं किए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड थे और सॉल्टेड थे। तो जस्ट मैंने उनको ऐसे ही ऐड कर दिया था, तो सच में वो भी एक बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आया था। तो यहाँ इस तरह मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये काफ़ी माशाल्लाह क्वांटिटी में तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़े की थी। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो बाकी इसी तरह से फिर इसमें मैंने चीनी भी तकरीबन 2 केजी मैंने राउंड अबाउट लाइक उसको मैंने पाउडर फॉर्म में तैयार किया था, ताकि मुझे जितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़रा मैं बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें शुगर ऐड की थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर हर एक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब चीनी वगैरह ऐड कर सकता है, लेकिन मैंने कम ही क्वांटिटी में तकरीबन हाफ़ केजी या थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी जो मैंने इसमें ऐड की थी। तो बड़ा एक अच्छा सा पूरा चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहा था, बहुत मज़े का। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।